और आज हम टेबल्स विद रिलेशन देखने वाले हैं कि कैसे होता है वो बेसिकली। तो ये रिलेशन मतलब लाइक कैसे होता है कि जैसे एक के साथ एक टेबल को अटैच करना होता है। कैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि कॉलेज का ले लेते हैं। जैसे कोई प्रिंसिपल होता है, जैसे कॉलेज में एक प्रिंसिपल होते हैं, उनको किसी बच्चे से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो क्या करेंगे, वो डायरेक्ट तो स्टूडेंट के पास जाने से रहे, वो क्या करेंगे कि वो अपने से नीचे जो उनके अंडर होते हैं, जैसे हेड ऑफ टीचर्स या फिर हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ टीचर्स होते हैं, वो उनको कॉल करेंगे कि इस पर्टिकुलर बच्चे को मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो वो क्या करेंगे कि वो जो था कमांड अब टीचर्स के पास आ गया, वो टीचर्स क्या करेंगे, आगे अपने सब जूनियर टीचर्स को कॉल करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। फिर वो सब जूनियर टीचर्स क्या करेगा, वो बच्चे को कॉल करेगा उसकी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। तो बेसिकली ये भी एक चेन है। तो इसी चेन को आज हम देखने वाले हैं विद टेबल्स रिलेशन के फॉर्म में कैसे होता है, वो हम बेसिकली स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, वीडियो स्किप मत करना, बिकॉज स्किप करोगे तो काफ़ी चीज़ें हैं जो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगेंगी अगर स्किप कर दी तो। अदरवाइज वीडियो बहुत सिंपल मैं रखने वाला हूँ और स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बेसिकली हमें एक रिलेशन बनाने के लिए हम कॉलेज वाला बना रहे हैं, तो इसके लिए हमें 4 टेबल चाहिए। एक प्रिंसिपल का, एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट टीचर्स का, एक जो उनके अंडर आते हैं टीचर्स, और सबसे लास्ट में हमारे स्टूडेंट्स। तो पहले हम एक टेबल बना लेते हैं प्रिंसिपल का। तो यहाँ से हम क्रिएट कर लेंगे। तो प्रिंसिपल का बेसिकली 2 ही चीजें हम रखेंगे। एक तो होगा प्रिंसिपल का नेम, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्टकट में। इसको हम लॉन्ग टेक्स्ट करेंगे क्योंकि प्राइमरी की सेट हो गई थी। अब ठीक है, लॉन्ग टेक्स्ट कर दिया। उसके बाद प्रिंसिपल का कॉन्टैक्ट नंबर भी होगा, जो कि वो भी लॉन्ग नंबर होगा, लार्ज नंबर। इसको सेव करेंगे। हम उसके नेम को प्राइमरी की बनाएंगे, सेव करेंगे, डाटा व्यू, और ये देखो हमारे पास बन गया। जैसे मैंने नाम रख दिया डॉक्टर, तो इसको सेव कर देते हैं। हमने पहला टेबल बना लिया। अब हम एक और टेबल बनाएंगे, होम टेबल। तो बेसिकली ये वाला टेबल जो रहने वाला है वो हेड टीचर्स के लिए रहने वाला है, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट के टीचर रहते हैं। तो इसको हेड रख देते हैं। तो उनके पास कौन कौन सी इंफॉर्मेशन क्या, एक तो होती है हेड आईडी, जो कि होगा नंबर, और उनका एक नेम होता है। नेम भी उनका हम शॉर्ट टेक्स्ट से रख सकते हैं, छोटा सा तो नाम होता है। और डिपार्टमेंट, और इसमें एक चीज कॉमन होगी, प्रिंसिपल का नेम, क्योंकि इसी से तो हम इंटर रिलेट करेंगे, इसी से तो हम इंटर रिलेट करेंगे। तो याद रखना, जो डेटा टाइप हमने उसमें दिया था वही डेटा टाइप हमें इसमें देना। तो उसमें हमने डेटा टाइप क्या दिया था, हम चेक कर लेते हैं। हमने उसमें लॉन्ग टेक्स्ट दिया था, आई थिंक सो, हाँ ये लॉन्ग टेक्स्ट दिया हमने, तो इसको भी लॉन्ग टेक्स्ट देना पड़ेगा। डेटा टाइप मस्ट बी मैच, अगर मैच नहीं होगा तो हम उसका रिलेशन एक नहीं कर पाएंगे।
तो इसका कॉलम बन गया, इसको भी कॉलम कर लेते हैं। और देखो हमारे पास है टीचर्स का कॉलम बन गया। तो टीचर्स की आईडी हमें सेट करनी पड़ेगी, पहले आईडी सेट कर लेते हैं। तो आईडी पहले मैं आईडी सेट कर लेता हूँ। तो मैंने डाटा फिल कर दिया और यहाँ पे देखो जो हमने पी नेम रखा था वो हमें सेम रखना पड़ेगा जो प्रिंसिपल का नेम था, बिकॉज क्योंकि अगर नेम गड़बड़ हो गए तो वो लिंक नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से नेम कॉपी करेंगे और पेस्ट। तो अब देखो हमारा टेबल बन गया, थर्ड टेबल बनने वाला है जो कि होगा टीचर्स का। तो इसको बना लेते हैं। तो टीचर्स का हम रखने वाला है सिंपली एक नेम रखेंगे उनका, या टीचर आईडी रख सकते हैं। तो पहले टीचर आईडी रख लेते हैं। तो टीचर आईडी हो गया, ये मैं रखूंगा लॉन्ग। टीचर आईडी है तो शॉर्ट नंबर भी रख सकते हैं। तो नेम होगा, और इसमें हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट का भी कॉलम आएगा, क्योंकि हम लिंक तो उसी से करेंगे ना इसको, और जो डेटा टाइप हमें वहां दी थी वही डेटा टाइप हमें यहाँ दें। तो आईडी तो हमने नंबर ही दिया होगा उसका, तो नंबर। अब इसको कर लेते हैं सेव, व्यू, देखो बन गया। तो इसको मैं फटाफट भर देता हूँ। तो मैंने फिल कर लिया। अब देखो यहाँ पे जो हेड आईडी है वो हेड आईडी कौन सी आएगी, वो हमारे प्रीवियस टेबल से आएगी सेम। तो देख लो क्या है 11 12 14। तो हम यहाँ पे भर देते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको सेव करते हैं। अब हमारा हो गया। अब हम एक और बनाएंगे, लास्ट वन हमारा एक बनेगा स्टूडेंट का। तो इसको हम कर लेते हैं व्यू, स्टूडेंट का। तो बेसिकली स्टूडेंट में कुछ चीजें होंगी, जैसे स्टूडेंट आईडी होती है, स्टूडेंट आईडी जो कि नंबर रखने वाले हैं हम। तो क्या गड़बड़ हो रही है, मैंने यहाँ पे स्पेस दे दिया, हटाएंगे नंबर। और इसको हम प्राइमरी की भी सेट कर सकते हैं। नेम भी शॉर्ट टेक्स्ट होगा। कोर्स, कॉन्टैक्ट नंबर हम लॉन्ग रखेंगे, और एक आएगा इसमें टीचर आईडी। टीचर आईडी क्यों, क्योंकि ये टीचर से कनेक्टेड होगा, जो कि हमने टीचर को नंबर रखा था। तो इसको सेव करते हैं और इसका देखो बन गया। अब फटाफट मैं इसको फिल कर देता हूँ। कर दिया। अब टीचर आईडी मुझे सेम उसी की रखनी पड़ेगी जो मैंने प्रीवियस में रखा। तो टीचर खोलेंगे, तो टीचर आईडी ये रही। तो फिलहाल मैं इसको प्राइमरी की सेट कर लेता हूँ। मैंने अभी इसको प्राइमरी की सेट नहीं किया, डिजिटल में गए टीचर्स, इसको टीचर आईडी प्राइमरी सेट है। तो इसको सेव, इसको वापस डाटा शीट करते हैं। तो इसकी आईडी देखते हैं। तो 21 22 23। तो इसको फटाफट यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। 21 22 23 24 डन। और इसको करते हैं सेव। और अब हमारा स्टूडेंट का प्राइमरी की हमने सेट नहीं किया, उसको सेट कर लेते हैं। तो हमारा सेट है, इसको वापस मार्कशीट कर लेते हैं। तो अब हमारा डन है। देखो इनको असाइन कर दिया। अब इनका हमने बनाना है रिलेशन। तो रिलेशन के लिए हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे, यहाँ पे डाटाबेस टूल दिख रहा है, यहाँ पे देखो रिलेशनशिप होगा, तो उस पर गए
हमारे पास यहाँ पे कॉलम्स शो हो गए। तो इस कॉलम्स पे हमें ऐड कर लेना है। पहले हमारे पास प्रिंसिपल, फिर हमारे पास आएंगे हेड ऑफ डिपार्टमेंट के टीचर्स, फिर हमारे पास आएंगे टीचर्स, देन आ गया हमारे पास स्टूडेंट एट द एंड। तो ये हो गया। अब देखो, अब रिलेशन सिंपली हमने क्या करना है, इसको यहाँ पे टैप एंड होल्ड किया और पी को पी के साथ आके रिलेट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये लिखा आ गया कि जो प्रिंसिपल का टेबल है उसका पी नेम और हेड का पी नेम एक साथ रिलेशन हो जाए क्रिएट। बेसिकली इसका भी ऐसे करेंगे क्रिएट, और टीचर आईडी भी इसके साथ करेंगे क्रिएट। तो देखो ये जो है इसको ही बोलते हैं रिलेशन। ये रिलेशन हो गया। ये बस इसको यहाँ राइट क्लिक करो, सेव, और जितनी टैब्स ओपन थी सबको क्लोज करो और इसको भी कर दो क्योंकि सेव हो चुकी है। अब आ जाओ हेड पे, नहीं हम प्रिंसिपल पे चलेंगे। प्रिंसिपल टैब ओपन करो और ये देखो जो यहाँ पे ये प्लस का सिंबल है ना, ये प्लस का दिख रहा होगा, इस पे टैप करो। देखो इनका, और इनको प्लस करेंगे तो देखो टीचर्स, कौन टीचर, शिवा सर, और इनके प्लस करेंगे तो देखो स्टूडेंट कौन है, अंश BCA कॉन्टैक्ट। तो यही था गाइस, आप देख सकते हो कैसे हमने एक रिलेशन टेबल बनाया। बहुत ही सिंपल था। अगर आपने स्टेप बाय स्टेप किया होगा तो आपको भी इजीली बन जाएगा। तो ट्राई करो, बहुत अच्छी चीज़ है। तो बस इतना ही गाइस। Thank you so much guys for watching this video, and I will see you next time.